अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे अहम मसले पर जो बहुत सी औरतों को फेस करना पड़ रहा है। वो है ओवरी में सिस्ट या पानी की थैली बनना। ये मसला ना सिर्फ औरतों में पानी पड़ने या लिकोरिया की वजह बनता है, बल्कि पीरियड्स के मसाइल और बांझपन का सबब भी बन सकता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ओवरी में सिस्ट क्यों बनती है, इसके बनने की वजह आप खुद हैं या कोई और वजूहात भी हैं, और अगर बन गई है तो किन अलामात से आपको पता चलेगा कि आपकी ओवरी में पानी की थैली बन चुकी है। और सबसे अहम बात, इन पानी की थैलियों को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन घरेलू इलाज बताऊंगी जो आप घर पर ही आसानी से आजमा सकती हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आपको इसमें बहुत अच्छी टिप्स भी मिलेंगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिस्ट होती क्या है। ओवरीज औरत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत अहम हिस्सा होती हैं, क्योंकि इनमें से ही हर महीने एक अंडा निकलता है जो मर्द के स्पर्म से मिलकर प्रेगनेंसी का सबब बनता है। इसे एवोल्यूशन कहते हैं। ये सब औरतों के हार्मोनल साइकिल का हिस्सा है, लेकिन कभी कभार ओवरी के अंदर या इसके ऊपर पानी से भरी थैली बन जाती है। इसको सिस्ट कहते हैं। ज़्यादातर ये थैलियाँ नुकसानदेह नहीं होती और कुछ दिनों के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर ये थैलियाँ बड़ी होती जाएं या बार बार बनने लगें तो बहुत से मसाइल भी पैदा होने लगते हैं। पीसीओएस की एग्जैक्ट वजह का अभी तक पता नहीं चल सका, लेकिन कुछ वजूहात ज़्यादातर देखने में आती हैं। इनमें से एक बड़ी वजह जेनेटिक्स भी है, यानी अगर फैमिली में किसी को पीसीओएस रहा है तो आपको भी ये हो सकता है। दूसरी वजह हार्मोन्स का बैलेंस खराब होना है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स औरतों के माहाना साइकिल को बैलेंस रखते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का बैलेंस जब खराब हो जाता है, एस्ट्रोजन की मिकदार बढ़ जाती है जो पीरियड्स को बेकायदा या हैवी ब्लीडिंग का सबब बनती है, और प्रोजेस्टेरोन की मिकदार कम हो जाती है। इसकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और लंबे लंबे वक्फे के बाद आते हैं। चेहरे पर बाल निकल आते हैं, मोटापा हो जाता है और बांझपन हो सकता है। ओवरी के अंदर या बाहर पानी की थैलियां बन जाती हैं। डाइट में जंक फूड्स, फास्ट फूड्स और हार्मोनल इंजेक्शन वाले गोश्त, मसलन ब्रायलर चिकन का ज़्यादा इस्तेमाल भी ओवरी में पानी की थैली बनने की बहुत बड़ी वजह है। बहुत ज़्यादा टेंशन में लंबे अरसे तक रहने से भी हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है और पीसीओएस हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस, इस बीमारी में यूट्रस के अंदर की बारीक तह ओवरी के ऊपर या बाहर बन जाती है और उसमें सिस्ट बन जाती है। कभी कभार हमल के शुरू में भी ओवरी में सिस्ट बन सकती है। जो आम अलामात ओवरी में सिस्ट की बीमारी में पाई जाती हैं वो इस तरह हैं। पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, पीरियड्स बेकायदा हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा और बार बार आते हैं, और कभी लंबे लंबे अरसे तक नहीं आते, या पीरियड्स के दौरान शदीद दर्द होता है। पेट हर वक्त फूला हुआ महसूस होता है, मतली उल्टी की कैफियत भी अक्सर होती है। कमर में दर्द रहता है। शादीशुदा औरतों को अपने शोहरों से मिलते वक्त शदीद दर्द होता है। अगर कभी सिस्ट फट जाए तो जिस तरफ की ओवरी में सिस्ट होती है उस जगह पर शदीद दर्द होता है। अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ की, जो आपके हार्मोन्स को कुदरती तौर पर बैलेंस रखने में मददगार साबित होंगी। सबसे पहली रेमेडी अलसी के बीज हैं। अलसी एस्ट्रोजन हार्मोन्स को बैलेंस करने की बेहतरीन रेमेडी है। अलसी में लिग्नेन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो हार्मोन्स को बैलेंस और इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ठीक करती है, यानी ब्लड शुगर भी बैलेंस रखती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस से मुतासरा औरतों के लिए बहुत ही अहम है। अलसी एंटीऑक्सीडेंट है, इससे जिल्द बेहतर होती है। एक्नी और चेहरे के गैर ज़रूरी बालों में कमी आती है। फाइबर ज़्यादा होने की वजह से वज़न में भी कमी होती है। रोज़ाना 1 चम्मच अलसी का पाउडर सुबह निहार मुँह 1 गिलास पानी के साथ खाएं। अदरक सोजिश को कम करता है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, जिससे वज़न कम होने में मदद मिलती है, और वज़न कम होने से पीसीओएस की अलामात में भी कमी आती है। अदरक की चाय माहवारी के दौरान पीने से दर्द में कमी होती है। रोज़ाना 1 या 2 बार अदरक के 1-1 इंच के 3-4 टुकड़े 1 कप पानी में उबाल कर और छान कर पीने से दर्द और सोजिश में काफ़ी बेहतरी आती है। मेथी दाना मर्दाना हार्मोन एंड्रोजन की ज़्यादती को कम करता है और हार्मोन्स का बैलेंस बरकरार रखने में मदद देता है। बढ़ी हुई भूख को कम करके मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है और वज़न कम करने में मदद देता है। पीरियड्स की बेकायदगी को ठीक करके बाकायदा करता है। रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुँह पानी पी लें और दाने चबाकर खा लें, या मेथी दाने का सफ़ूफ बना लें और रोज़ाना नहार मुँह 1 चम्मच पानी के साथ खाएं। तुलसी के पत्ते स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम करने में मदद देते हैं, जिससे डिप्रेशन में कमी होती है और दूसरे हार्मोन्स भी रेगुलेट हो जाते हैं। तुलसी में एंटी इन्फ्लामेटरी खसूसियात होती हैं, जिनसे जिस्म में सोजिश में कमी आती है और पीसीओएस की अलामात कम होती हैं। तुलसी के पत्ते इस्तेमाल करने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, वज़न कम होता है, जो पीसीओएस को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना तुलसी के 5 या 6 पत्तों की चाय बनाकर पीती रहें। ये तमाम रेमेडीज़ अंदरूनी इस्तेमाल के लिए हैं। बैरूनी एप्लीकेशन के लिए कैस्टर ऑयल का मसाज बहुत ही बेहतरीन समझा जाता है।
کیسٹر آئل پیٹ کے نچلے حصے پر بیرونی طور پر لگانے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، جس سے اووریز تک آکسیجن اور غذائیت کی پوری مقدار پہنچتی ہے۔ اووریز کا فعل بہتر ہو جاتا ہے اور ہارمونز بھی بیلنس ہوتے ہیں۔ کیسٹر آئل میں سوزش کو کم کرنے کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اگر اس کا لیپ پیٹ پر کیا جائے تو اندرونی طور پر سوجن اور درد میں کمی واقع آتی ہے۔ پیٹ پر اس کا مساج کرنے سے اندرونی طور پر جگر اور آنتوں کی صفائی میں مدد ملتی ہے، جو ہارمونز کے توازن کو بیلنس کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ ایک سوتی کپڑے کو کیسٹر آئل میں اچھی طرح بھگو کر اسے اپنے پیٹ کے نچلے حصے پر پھیلائیں اور اوپر سے کوئی باریک پلاسٹک شیٹ سے ڈھک دیں اور پھر گرم پانی کی بوتل سے سکائی کریں۔ آدھا گھنٹہ تک سکائی کریں اور پھر نیم گرم پانی سے اپنے پیٹ کو دھو لیں۔ ہفتے میں 3 بار اس طریقے پر عمل کریں، لیکن پیریڈز کے دوران بالکل بھی اس طرح نہ کریں، اور اگر حمل ٹھہرنے کا شک ہو تو بھی یہ میتھڈ استعمال نہ کریں۔ یہ تمام ریمیڈیز اس وقت تک کام نہیں کریں گی جب تک آپ اپنی خوراک اور لائف سٹائل میں تبدیلیاں نہیں کریں گی۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنی خوراک میں سے میٹھے اور چکنائی والے کھانے، بیکری آئٹمز، فاسٹ فوڈز اور کولا ڈرنکس کو بالکل ہی نکالنا ہوگا۔ لو گلائسیمک فوڈز کھائیں۔ یہ ایسے کھانے ہیں جو خون میں شوگر کا لیول ایک دم نہیں بڑھاتے، آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں، جس سے انسولین کا لیول بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ مردانہ ہارمونز کم ہوتے ہیں، جو کہ پی سی او ایس کا خاص مسئلہ ہے۔ وزن قابو میں رہتا ہے، پیریڈز نارمل رہتے ہیں۔ ان کھانوں میں دلیا، براؤن بریڈ، سبزیاں، پھل، دالیں، السی کے بیج، چیا سیڈ، جو، براؤن چاول، دہی اور نٹس، انڈا اور دیسی چکن شامل ہیں۔ روزانہ کم سے کم 30 منٹ کی واک یا ورزش ضرور کریں۔ اپنا وزن کنٹرول میں رکھیں تاکہ پیریڈز بھی ریگولر ہو سکیں۔ روزانہ 7-8 گھنٹے کی نیند پوری کریں۔ سٹریس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ سانس کی مشقیں بھی سٹریس کم کرنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی ہابی ضرور اپنائیں۔ پی سی او ایس کو کنٹرول اور ختم کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ آپ اپنی میڈیسنز کے ساتھ ساتھ ان تمام ریمیڈیز اور ٹپس کو فالو کرتی رہیں گی تو آپ کی منزل آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ان معلومات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔